नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आपसी रिश्तों को नई ऊर्जा देने के इरादे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सोमवार को ही भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच AK-203 राइफलों ने भारत में निर्माण समेत 5 अहम क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसमें ऊर्जा समेत समुद्री परिवहन को सुगम बनाने संबंधी क्षेत्र शामिल हो जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 साल बाद आमने सामने की ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले नवंबर 2019 में ही ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया में भी ब्रिक्स सम्मेलन में इतर दोनों की व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी और शिखर सम्मेलन के दौरान ही राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी और ज्यादा मजबूत करने उपायों पर ऊर्जा और करेंगे। और इसके साथ ही क्रेमलिन में भी बुधवार को पुतिन के विदेशी राजदूतों से परिचय प्राप्त करने के समारोह में भी कहा था कि PM नरेंद्र मोदी के वो साथ रूस और भारत के आपसी विशेष संबंधों और व्यापक पैमानों पर भी विकसित करने की पहल पर चर्चा करने का इरादा रखते हैं। पुतिन ने कहा कि ये साझेदारी दोनों देशों को लाभ पहुंचाती है और द्विपक्षीय भी व्यापार में अच्छी गतिशीलता बनी हुई है। ऊर्जा क्षेत्र, नवाचार, अंतरिक्ष और कोरोना वायरस वैक्सीन और दवाओं के उत्पाद में संबंध सक्रिय रूप से विकसित हो रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन और स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए संत लगातार काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए साधु संत अपना योगदान दे रहे हैं। संतों का आशीर्वाद लेकर मैं धन्य हो गया हूं। और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील बत्रा, प्रोफेसर संजय महेश्वरी और अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने की है। स्वागत समारोह में पहुंचने मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संतों का आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रेरणा है। उनके आशीर्वाद से ऊर्जा मिलती है और निश्चित तौर पर ही हम अपने कर्म क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जितने भी मठ मंदिर हैं उन सभी का संवर्धन हो और संरक्षण हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्यों की श्रृंखला में आएगा। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का जो कानून बनाया गया है और उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रद्द किया है, इसके लिए संत समाज, तीर्थ पुरोहित ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया है। जनपद मेरठ में वाहन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि प्रतिदिन ये केस सामने आने लगे हैं। जहां दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी बांध चोरों पर लगाम लगाने के लिए दिन रात प्रयास में जुटी हुई है। जहां ताजा ही मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के एरा गार्डन का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित शोएब ने बताया है कि देर रात में ही जब वो अपने घर आना गार्डन में पहुंचा तो वहां से उसने अपनी स्कूटी घर के बाहर रात्रि में ही खड़ी कर दी थी और जब सुबह उठकर देखा तो उसे उसकी स्कूटी वहां पर नहीं मिली। जहां काफी तलाशने के बाद भी स्कूटी का कोई सुराग नहीं पाया तो आसपास लगे CCTV कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगने पर पीड़ित युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर स्कूटी की तलाश शुरू कर दी है। 1:30 बजे के करीब मेरे छोटे वाले भाई ने अपनी स्कूटी लाके घर पे खड़ी करी और खड़ी करके वो ऊपर आ गया। सुबह जब मैं पहुंचा घर पे 7:30-8 बजे तो स्कूटी उसकी वहाँ थी नहीं, घर के अंदर ही खड़ी थी, लॉक लगा हुआ था। ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के ईरा गार्डन में से A380 का। और सुबह जब देखा तो स्कूटी वहाँ थी नहीं।
आपने पुलिस को सूचना दी इस बारे में? पुलिस की सूचना दी है। पुलिस ने कहा है कि आप इसमें एक एप्लीकेशन हमें दीजिए, हम आपके लिए जो भी हो सकता है उचित कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे पास तो सीसीटीवी फुटेज है नहीं, लेकिन हाँ हमें है उम्मीद कि सीसीटीवी हमें मिलेगी। हम अभी यहाँ से जाकर के सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे। देहरादून के मेहुवाला में मौजूद चौहान परिवार में 2 हफ्ते बाद शहनाई बजनी थी, मगर शनिवार की सुबह ऐसी खबर घर पहुंची कि वहां मातम पसर गया। माता पिता और भाइयों के साथ शादी के लिए खरीदारी करने सहारनपुर जा रही युवती हादसे का शिकार हो गई। मोहंड में ही हुए इस हृदय विदारक हादसे में ही अपने माता पिता के साथ काल का ग्रास बन गई और इसके साथ ही हादसे की खबर के पूरे गांव का माहौल जो है वो गमगीन हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण चौहान ने जल संस्थापक और पिथुवाला डिवीजन ने बाबू के पद पर तैनात थे और उनकी बेटी शिल्पी की 19 दिसंबर को शादी और 15 दिसंबर को सगाई थी। शनिवार को प्रवीण चौहान की छुट्टी थी। कई दिनों से सभी सहारनपुर से सामान लेने जाने की योजना बना रहे थे। शिल्पी को वहां से शादी का जोड़ा पसंद करके लाना था, जबकि नाते रिश्तेदारों के लिए भी काफी उपहार और अन्य सामान खरीदना था। भाइयों ने भी ठान रखी थी कि दीदी के साथ जाकर वो भी अपनी खरीदारी करेंगे, लेकिन हंसते खेलते ये परिवार मोहंड में ही तबाह हो गए। शनिवार को प्रवीण चौहान के साथ उनकी पत्नी मंजू, बेटी शिल्पी और बेटा दिशांत और निशांत कार में सवार हो गए। इसके बाद करीब 9:45 बजे वो मोहंड के पास सामने आ रही बस से टकरा गए। हादसे में शिल्पी, मंजू और प्रवीण चौहान की मौत हो गई है। मौत की जैसे ही गांव में खबर पहुंची तो वहां से प्रवीण चौहान की रिश्तेदार पार्षद उषा चौहान और अन्य लोग मौके के लिए रवाना हो गए। सहारनपुर जिला अस्पताल में तीनों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद ही इनके शवों को देहरादून में मौजूद श्रीमंत इंदिरेश अस्पताल में मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों का यह भी कहना है कि रविवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस के अनुसार वैगन आर कार को ही प्रवीण चौहान चला रहे थे और मोहन के पास ही वाहन को ओवरटेक करने के दौरान ही यह हादसा हो गया। गोंगुदा विधायक प्रताल लाल गमेती पर देह शोषण का आरोप लगाने वाली महिला अब अपने ही आरोपों से पलट गई है। महिला ने शनिवार को वीडियो जारी कर कहा कि उसने राजनीतिक दबाव के चलते उसने गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती पर आरोप लगाए थे। महिला ने मामले में पहले एसपी को शिकायत दी और फिर उदयपुर में अंबामा माता के थाना मामला दर्ज करवाया था। और आपको ये भी बता दें कि 38 वर्षीय महिला की रिपोर्ट के बाद मामला सीआईडी सीबी को सौंप दिया गया था। मामले में विधायक प्रताप गमेती से कोई बात नहीं हो सकी और वीडियो में पीड़िता ने कहा कि मैं दिवाली की हूं और जब तक जो एमएलए साहब के ऊपर वे सब झूठे आरोप लगे हैं और किसी के दबाव में आकर ही मैंने ऐसा कह दिया था। काफी मेंटली टॉर्चर कर रहे थे लोग मुझे। इनके ही राजनीतिक के लोग थे जिन्होंने काफी इनके बारे में भड़काया और दिमाग में गुस्सा पैदा किया है। इस वजह से आवेश में आकर और गुस्से में आकर ये सब चीजें हो चुकी हैं मुझसे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहती उनके खिलाफ। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। पीड़िता ने विधायक के खिलाफ 17 नवंबर को मामला दर्ज करवाया था और इसके बाद पीड़िता गायब हो गई। वहीं विधायक से भी कोई संपर्क नहीं कर सका और अब इतने दिन बाद पीड़िता ने ये वीडियो जारी किया है। वहीं जानकारी ये भी है कि पीड़िता ने कहा कि लोगों ने बहुत दबाव बनाया, दबाव में ये सब करना पड़ा है और प्रताप गमेती के खिलाफ सभी मामले जो है वो वापस ले लिए हैं। जिन्होंने मुझे भड़काया, मुझे मानसिक रूप से परेशान किया, अब उन सभी के खिलाफ एफआईआर करूंगी। वे राजनीतिक के लोग हैं। किसी के दबाव में आके मैंने ऐसा कह दिया था क्योंकि काफ़ी मेंटली टॉर्चर कर रहे थे लोग मुझे। इनकी राजनीति के लोग थे जो काफ़ी मुझे गलत इनके बारे में भड़काया, दिमाग में गुस्सा पैदा किया। इस वजह से आवाज़ में आके और गुस्से में आके ये सब चीज़ें हो चुकी है मेरे से। लेकिन अब मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहती उनके खिलाफ। एक बहुत अच्छे इंसान।
हस्तिनापुर थाने में तैनात रहे दरोगा अरुण कुमार पर एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मुकदमे में दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शनिवार के आरोपों पे ही आपको बता दें कि दरोगा की पत्नी एसएसपी ऑफिस पहुंची थी और जहां महिला ने केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर हस्तिनापुर पर विवेचना को दूसरा रूप देने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही प्रकरण की जांच उच्च अधिकारियों से करवाए जाने की मांग की है। आपको बताते चलें कि ब्रह्मपुरी निवासी महिला ने ही हस्तिनापुर थाने में तैनात दरोगा अरुण कुमार पर खुद के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जिसके बाद पति की पैरवी में ही उतरते हुए दरोगा की पत्नी आरती ने भी कुछ दिनों पहले ही एसएसपी से मिलकर अपने पति पर लगे आरोपों को झूठा बताया था। आरती का कहना है कि पीड़ित महिला पिछले कई दिनों से उनके पति को ब्लैकमेल कर रही थी। कार और लाखों की रकम न देने पर महिला ने उनके पति के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आरती के मुताबिक इस मुकदमे की जांच इंस्पेक्टर जो है हस्तिनापुर कर रहे हैं। आरती का आरोप है कि वो कई बार केस से संबंधित साक्ष्य लेकर इंस्पेक्टर हस्तिनापुर से मिली हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ने हर साक्ष्य को नकारते हुए जांच में शामिल करने से इनकार कर दिया है। वहीं दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला और उसका पति दरोगा के परिवार का लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं और शनिवार को ही ऑफिस पहुंची आरती ने अधिकारियों से मिलकर इस पूरे प्रकरण की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराए जाने की मांग की है, जिसके बाद अधिकारियों ने सीओ मवाना को मामले की जांच सौंपते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए। आरती दिवाकर और मैं इसीलिए आई हूँ। उसने केस जो किया था वो झूठा है। हम लगातार इंस्पेक्टर सर को अपने एविडेंस दे रहे हैं, वो कोई भी एविडेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी विवेचना में। हम देते हैं, वो यही कह देते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। ये देखिए बैंक डिटेल्स जिसमें ये लगातार पैसे हमने इसे ट्रांसफर किए हैं। संस्कार की बात कर रही है, मैं बहुत संस्कारी हूँ। लड़की साथ में है, लड़की के साथ में दूसरे लड़के के साथ दारू पी रही है, हुक्का पी रही है, ये इसके संस्कार है। बहुत संस्कारी बोल रही थी अपने आप को, मैं बहुत संस्कारी हूँ। लड़की ये साथ में खड़ी हुई।